गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जय फ्रेंड, बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बीएड अभ्यर्थी के रिजल्ट को लेकर किया बड़ा घोषणा। जय फ्रेंड, तो हम क्या रिजल्ट दे देंगे? तो अभी क्या कि हमको रुकना पड़ेगा उसके फलाफल के लिए, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत हो। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा। बीएड अभ्यर्थियों का जो संशय बना हुआ है उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। रिजल्ट 2 चरणों में किया जाएगा, एक संशय वाला और दूसरा बिना संशय वाला। जब तक संशय का निराकरण नहीं हो जाता है, स्वाभाविक है सर्वोच्च न्यायालय में जो विचार याचिका अविलंबित है, चाहे अभ्यर्थी के लिए हो या सरकार के लिए हो या चाहे एनसीटी के लिए हो, इस स्थिति में मैं रिजल्ट नहीं घोषित करूंगा। जय फ्रेंड, डिप्लोमा अभ्यर्थियों का रिजल्ट सितंबर के अंतिम माह में आ जाएगा। 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। संशय वाला जो रहेगा उसका तो डिक्लेयर ही हम नहीं करेंगे जब तक संशय का निराकरण नहीं हो जाता है। स्वाभाविक है, अगर आप सब सोचें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर मान लीजिए पुनर्विचार याचिका लंबित है, चाहे वो अभ्यर्थियों की हो, चाहे राज्य सरकारों की हो, चाहे एनसीटी की हो, किसी की भी हो, तो हम क्या रिजल्ट दे देंगे? तो अभी क्या कि हमको रुकना पड़ेगा उसके फलाफल के लिए, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत हो। लेकिन अगर कोई संशय ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो गया, तो हम तो उसके हिसाब से बिल्कुल रिजल्ट निकालेंगे। प्राथमिक के लिए भी जो मामले क्लियर कट हैं, जैसे डिप्लोमाधारी के मामले में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल जारी करेंगे हम। अगर वो कॉमन मेरिट लिस्ट में हम ऑफकोर्स हम बीएड वालों का अगर संशय रहता है तो उनके लिए उतने पद को सुरक्षित रखते हुए बाकी पद हम निकाल देंगे। अगर डिप्लोमाधारी अगर आते हैं तो क्यों नहीं निकालेंगे उनका? डिप्लोमाधारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। यस, मैंने क्या कहा, जिसका संशय नहीं है उनका रिजल्ट भी सही हम निकाल देंगे। जिनका संशय रहेगा तो जैसा संशय रहेगा, जिस स्तर पर मामला लंबित है उस स्तर से निर्देश लेकर के ही हम निकालेंगे। देखिए, हम लोग जो निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो प्रोविजनल रिजल्ट के बेसिस पर देते हैं कि जो लोग कंसिडरेशन जोन में आ गए, मतलब जो सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हो गए, उनका हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अगर उसमें भी मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि सीटेट अगर अपीयरिंग कैंडिडेट क्या है, बाद में पता चलता है कि नहीं पास किया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो उन्होंने दावा कर दिया कोई आरक्षित श्रेणी का या किसी और श्रेणी का, बाद पता चलता है कि वो नहीं, वैसा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनका कट सकता है, छट सकता है, और जो उसके हिसाब से फिर उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट फिर हम निकाल। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्जाम जिसमें वो दिए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा तो निश्चित तौर पर हम परीक्षाफल निकालेंगे उसी के हिसाब से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने नहीं मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा, क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 1,70,000 है और हमारे जिला से 38